Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that in the interhalogen compounds of AB3 or AB5 form, which is correct? Option A is larger size halogen. Option B is large size halogen. Option C, B is small size halogen. And option D, both A and C. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जब हम इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं ऑफ AB3 और AB5 टाइप, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज अबाउट इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A, यानी कि ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, तो ग्रुप 7A में हैलोजन प्रेजेंट रहता है। इंटर हैलोजन एज द नेम सजेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हैलोजेंस। ठीक है, दो हैलोजन मिलके ये कंपाउंड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे बोला है रिगार्डिंग AB3 या फिर AB5 टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नाउ अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो वो कैसा रहता है? जनरल फॉर्मूला इज XYN। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 3, 5 एंड 7 हो सकती है। जहाँ पे ये जो x है ना, ये कैसा है? ये हैलोजन है विच इज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर एंड y जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मोर। तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हम ग्रुप 7A के कंपाउंड्स देखें तो यहाँ पे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है? वो डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज एज वी नो एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है? द टेंडेंसी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल डिक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है, बिकॉज जो इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर x जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो साइज होगा वो लार्जर होगा। ठीक है, वेरएस जो y होगा उसका साइज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका साइज जो होगा वो स्मॉल साइज का होगा। दैट इज वाई, दैट इज अनदर रीजन वाई जो यहाँ पे जो कम नंबर में होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे AB3 टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो अगर हम AB3 टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड देखें तो यहाँ पे जो A है वो कम नंबर में है, सो A जो होगा वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा और इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। एंड B जो है वो साइड के एटम्स की तरह काम करेंगे, तो इसलिए इसका साइज जो इनके साइज जो होंगे वो छोटे होंगे। दैट इज वाई अगर इनके साइज छोटे होंगे तो हम ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स को अटैच कर सकते हैं विद द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे AB3 कंपाउंड्स का एग्जांपल दूँ तो क्या क्या हो जाएगा? ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड हो सकता है, Br(F3). ठीक है, तो एज वी नो कि ब्रोमीन जो है इसका साइज बड़ा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन जिसका साइज छोटा है। अगेन अगर मैं AB5 टाइप के कंपाउंड्स की बात करूँ, AB5 टाइप का कंपाउंड, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा समझ लो। यहाँ पे हम ले लेते हैं आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, IF5। तो अगेन यहाँ पे आयोडीन का देखो, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वेरस फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा है। एंड आयोडीन का साइज बड़ा है एंड फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए में दिया है A इज अ लार्जर हाइड्रोजन विच इज करेक्ट, एंड ऑप्शन सी में दिया है B इज स्मॉल साइज हाइड्रोजन विच इज ऑल्सो करेक्ट।
ऑप्शन बी में दिया है बी इज लार्ज साइज हैलोजन विच इज रॉन्ग. तो वी कैन से दैट ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर this question. I hope you have understood it well. Best of luck.